साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा सार्थक अकेडमी में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय के कुछ प्रश्न लेके आता हूं। तो उसी प्रकार साथियों आज की वीडियो में मैं अगले प्रश्न लेके आया हूं जो कि कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए और प्रत्येक प्रश्न को साथियों आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों, ध्यान से समझेंगे कि ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। पहले दिन ए से कार्य शुरू करके ए और बी काम को पूरा करने में कितना समय यानी कि कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर देंगे। साथियों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो वैकल्पिक आधार पर होते हैं, यानी कि एक काम को प्रत्येक बारी बारी से करता है, यानी कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन फिर बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, फिर चौथे दिन बी काम करता है। इसी प्रकार एक दिन छोड़ करके ये बारी बारी से एकांतर दिनों में काम करते हैं। इस प्रकार की जो टाइप होती है वो अति महत्वपूर्ण होती है साथियों, और हमेशा जो कंफ्यूजन होती है ऐसे प्रश्नों में ही होती है। तो साथियों देखेंगे इन प्रश्नों को, आपको 4-5 प्रश्न कराऊंगा और उन प्रश्नों में आपकी इस टाइप को मैं साथियों पूरा कवर कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। फिर आपको इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो साथियों पहला प्रश्न है, जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है, देखते हैं साथियों इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका सॉल्व देखते हैं। प्रश्न कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए की बात करूं तो ए लेता है साथियों कितने 18 दिन, वहीं बी की बात करूं तो बी लेता है साथियों कितने दिन 12 दिन। अब सबसे पहले मैंने इसके लिए क्या बताया था, पिछली वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। यानी कि मैंने सबसे पहले बताया था इनका क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर के। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों 12, 18 का एलसीएम आ जाएगा 36, जो क्या हो गया साथियों टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। अब कुल कार्य के बाद क्या करते हैं साथियों, कुल कार्य के बाद निकालते हैं इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यानी कि ये 36 काम को 18 दिन में करता है तो 18 दूनी 36, यानी कि 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से करता है। वही 12 काम 36 काम को 12 दिन में करता है तो ये 12 किया 36, यानी कि 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से कर रहा है, यानी कि इनकी इफिशियंसी मैंने निकाल दी। अब क्या करते हैं साथियों, ये कह रहा है कि काम पूरा होने तक वे वैकल्पिक दिनों में यानी कि एकांतर दिनों में काम करते हैं, एक दिन छोड़ करके एक काम करता है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले देखिए इस प्रकार करते हैं। जैसे कि पहले ए ने काम शुरू करता है, यानी कि स्टार्ट कौन कर रहा है, ए से काम शुरू करके, यानी कि ए शुरू करता है, पहले ए काम करता है, उसके बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, फिर कौन आता है, बी आता है। बी के काम करने के बाद फिर ए आता है साथियों, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है। कहने का मतलब है इस प्रकार से ये काम को करते चले जाते हैं, एक दिन छोड़ करके एक करके। अब देखिए जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है साथियों 2 काम, बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम। इसी प्रकार ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम, बी कितना काम कर रहा है 3 काम, ए 2 काम, बी 3 काम। इस प्रकार से काम को करते रहेंगे। अब देखिए साथियों इसमें क्या करते हैं, इसमें एक साइकिल चलती है, यानी कि 2 दिन के बाद में काम क्या होता है, रिपीट होता है। यानी कि 2 दिन के बाद में काम रिपीट होता है, यानी कि इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, फिर इसका एक दिन का काम, फिर इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम। अब कहने का मतलब इसका एक दिन का काम कितना है 2 काम, इसका एक दिन का काम 3 काम। तो क्या आपको 2 दिन का काम, फिर 2 दिन का काम, फिर 2 दिन का काम, क्या साथियों 2 दिन के बाद में काम की रिपीटेशन हो रही है, यानी कि 2 दिन में, फिर 2 दिन में, फिर 2 दिन में, यानी कि ये 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं साथियों, ये 2 दिन में कितना काम करते हैं 3 और 2 5, यानी कि 2 दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या करते हैं साथियों, हमको पता चल गया कि ये 2 दिन का काम ये 5 है, तो हमको इसमें क्या करना होता है, जो हमारा हमको 5 काम 2 दिन में करते हैं, काम को हमको 36 करवाना है, काम को हमें 36 करवाना है, 36 काम को करवाना है। तो क्या करते हैं इसमें इस जो 5 वर्क आया है इसमें इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे कि काम 36 हो जाए। इस 5 में इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे कि काम कितना हो जाए 36 हो जाए। तो आप मुझको बताइए कि अगर मैं 5 में 5 7 35 और 5 8 40,
अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं साथियों तो क्या होता है 40 होता है, लेकिन काम को हमें 36 करवाना है ना, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं 5 सत्ते करता हूं, अगर मैं 5 सत्ते करता हूं तो कितना हो गया 35 काम, तो साथियों उन्होंने मिल कर दिया। अब कितना काम बचा है, अब बचा है साथियों एक काम बचा है। आपको पता है टोटल काम कितना है 36। अब इन्होंने क्या किया, यानी कि अब इस प्रकार इधर भी मल्टीप्लाई कितने का करते हैं साथियों, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का, 7 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा साथियों 14 दिन हो जाएगा। यानी कि 14 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 35 काम कर दिया 14 दिन में। अब काम कितना करवाना है 36, तो कितना काम और करवाना है, एक काम और करवाना है। अब साथियों मुझको ये बताइए, जो साइकिल चल रही है ये तो बी कंप्लीट कर रहा है, अब बी और शुरू कौन करता है, ए शुरू करता है, तो काम किससे करवाना है साथियों, हमको ए से ही काम शुरू करवाना होगा। अब एक मुझको ये बताइए, इसमें दो प्रकार से आपको मैं बताऊंगा। पहले तो बात ये है साथियों, अब 14 दिन में 35 काम हो गया। अब काम किसको करवाना है, किसको करना है साथियों, ए को काम करना है। अब अगर ए को काम करना होगा तो एक बात मुझे बताइए, अगर एक दिन में काम कितना करता है, दो काम ही तो कर रहा है, तो कितना काम करवाना है, एक काम। तो इसमें क्या करते हैं +1/2। +1/2 का मतलब क्या होता है, जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है एक दिन में। इधर भी क्या कर देंगे साथियों 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14.5 डेज, यानी कि 4.5 14 दिन में ये क्या कर देंगे, ये कितना कर देंगे 36 काम कर देंगे। एक तरीका तो ये है साथियों, यानी कि जो एक काम करवाना है हमको, किससे करवाना है, 2 और 2 की इफिशियंसी कितनी है, यानी कि एक काम करना है और किसको करना है, एक को करना है। एक की इफिशियंसी 2 में से कितना काम करना है, एक काम करना है। एक तरीका तो साथियों ये रहा। अब इसका एक शॉर्ट बताता हूं आपको, यानी कि डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये करना है कि आप मुझे ये बताइए 14 को लिख लीजिए, यानी कि जो 14 है ना, इसको आप लिख लीजिए आगे, इसको 14 लिख लिया। अब इस प्रकार से ये खींचिए और मुझको ये बताइए टोटल वर्क कितना है, 36, और काम कितना कर लिया है, 35 कर लिया है। अगर टोटल वर्क में से किए हुए काम को माइनस कर देता हूं तो कितना बचता है, एक काम बचता है। यानी कि ये करेंगे 36 माइनस के 35 बटे में। अब काम किसको करना है, ये ए को करना है, तो नीचे क्या लिखेंगे ए, तो कितना हो जाएगा 14 सही 36 में से 35 गए तो 1/2 डेज, यानी कि इतने दिनों में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है साथियों, सबसे पहले इनका टोटल वर्क, फिर एफिशिएंसी, फिर एकांतर दिन में काम करवा देते हैं। फिर 2 दिन का साइकिल चल रही है, 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, तो 2 दिन का काम 5 वर्क हो जाएगा, हमको 36 करवाना है। मल्टीप्लाई 7 का करेंगे तो 35 काम हो जाएगा। कितने दिन में साथियों, 14 दिन में। फिर क्या करेंगे 14 को लिखेंगे, उसके बाद इस प्रकार से टोटल वर्क में से जो काम कर लिया उसको माइनस करके ऊपर लिख देते हैं, और काम जिससे भी करवाना है उसको नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। साथियों ये सवाल समझ में आया होगा आपको, आप इसको नोट कीजिए। फिर करा रहा हूं साथियों अगला सवाल। थोड़ा ये सवाल साथियों कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे तरीके से देखिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, इसको नोट कर लीजिए। साथियों देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 2 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखना साथियों। यानी कि तुहिन और प्रणव एक कार्य को क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहिन ने कार्य प्रारंभ करके प्रत्येक कार्य को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए करते हैं। तुहिन और प्रणव दोनों केवल अंत में कार्य करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखिए कि तुहिन की बात करता हूं तो तुहिन ले रहा है साथियों 42 मिनट। कितना, ये 42 मिनट ले रहा है। वहीं अगर प्रणव की बात करूं तो ये ले रहा है साथियों 70 मिनट। ध्यान से देखना, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, इसका टोटल वर्क। इनका एलसीएम लेंगे साथियों 42 और 70 का, तो ये हो जाएगा 7 × 42 और ये 5 14 5 70, ये हो जाएगा साथियों कितना, ये 210। यानी कि 210 क्या आ जाता है टोटल वर्क। ये टोटल वर्क 210 आ गया। अब देखिए टोटल वर्क 210 है, जो तुहिन है वो 42 मिनट ले रहा है, तो वो कितना काम करेगा 42 मिनट में, तो ये करेगा साथियों 5 काम करेगा साथियों। वही इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, और ये हो जाएगा 7 या 21, ये इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाती है। यहां तक बात समझ में आई होगी साथियों। अब देखते हैं, देखिए
वही बात, इनको एकांतर दिनों में काम करना है। सबसे पहले कौन करता है? तुहिन करता है, उसके बाद प्रणव करता है, उसके बाद तुहिन करता है, उसके बाद प्रणव करता है। इसी प्रकार से काम ये एकांतर दिनों में करते चले जाते हैं साथियों। ये बात समझ में आई होगी। तुहिन कितना काम कर रहा है? पहले एक दिन में 5 काम, पहले मिनट में 5 काम कर रहा है। फिर प्रणव कर रहा है पहले मिनट में कितना? 3 काम। इसी प्रकार फिर कौन कर रहा है? तुहिन 5 काम, फिर ये 3 काम, ये 5 काम, 3 काम, इस प्रकार से काम करते रहेंगे। अब मुझको एक बात बताइए साथियों, ये क्या है? पहले मिनट में 5 काम, ये पहले मिनट में 3 काम, फिर पहले मिनट में 3 काम, 5 काम, 3 काम। इसी प्रकार से क्या ये साइकिल बन गई है? 5 3 के बाद दोबारा रिपीटेशन हो रही है, 5 3 के बाद फिर दोबारा इसी प्रकार से रिपीटेशन होती रहेगी। यानी कि क्या है ये? देखिए, यानी कि 2 मिनट में, कितने मिनट में? यानी कि 2 मिनट में कितना काम किया इन्होंने? 8 काम। 5 और 3 8 होते हैं ना, यानी कि 2 मिनट का काम कितना है इनका? 8 काम है। अब देखिए साथियों, इसमें क्या करते हैं, हमको क्या करना है? काम करवाना है कितना? 210 काम करवाना है। कितना? 210 काम करवाना है। अब एक बात बताइए मुझे, अब मैं इसमें किस प्रकार से मल्टीप्लाई करूं, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करूं कि 210 आ जाए? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं करता हूं 25 का मल्टीप्लाई 8 में करता हूं तो 25 8 2 से होता है, लेकिन ये तो 210 है। यानी कि हमको इसमें इस 210 बनाना है 8 में मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये 210 है, अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 25 में करता हूं तो ये 200 होता है, लेकिन हमको कितना लाना है? 210 लाना है। तो हम क्या करेंगे? 226, ये 26 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 48 का 8 का आंसू लगे कितना? 4, और साथियों 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 208 वर्ग। कहने का मतलब है साथियों, इसमें भी 208 कर देते, इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 26 का। ये कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 52, यानी कि 52 मिनट। 52 मिनट में कितना काम कर चुके हैं? ये 208 काम कर चुके हैं 52 मिनट में। अब कितना करवाना है काम हमको? 210 करवाना है। मैंने आपको शॉर्ट क्या बताया था। अब काम कौन करेगा साथियों? तुहिन काम करेगा, आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यानी कि मैंने शॉर्ट में बताया, अगर आपको शॉर्ट में करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 52 उतार लीजिए, उसके बाद इस प्रकार से टोटल वर्क कितना है? 210, यानी कि टोटल वर्क में से जितना काम कर चुके हैं मिल करके, तो कितना काम कर चुके हैं वो? यानी कि 208 काम कर चुके हैं। बटे में काम कौन करेगा? तुहिन करेगा, तुहिन तो करेगा। अब तुहिन कितना काम करता है साथियों? 5 काम करता है। तो ये कितना आ जाएगा? 52 सही 2/5 काम, 5 मिनट साथियों। कितना आ जाता है? मिनट। इस प्रकार से हो गया, ये इसका साथियों आंसर आ जाता है। अगर इसको आपको आगे बढ़ाना है तो क्या करेंगे? 52 सही 2/5 गुणे में 60, तो ये क्या हो जाएगा? 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि 52 मिनट, 52 मिनट, और ये 12 दूनी 24 सेकेंड। ये इसका क्या आ जाता है साथियों? आंसर आ जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है साथियों, सबसे पहले टोटल वर्क, फिर उनकी एफिशिएंसी, फिर एकांतर दिनों में उनको काम करवा देते हैं। तो क्या करते हैं इस प्रकार से, यानी कि 1 मिनट में 5 काम, फिर 1 मिनट में 5 काम, 3 काम, तो 2 मिनट में का काम 8 आ जाता है। तो इस 8 वर्ग को हम 210 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 26 का मल्टीप्लाई, 208 काम हो गया। फिर क्या करेंगे? इधर भी 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 मिनट हो गई। तो इस प्रकार से, यानी कि जब आंसर निकालते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले 52 उतार लीजिए, फिर क्या है? टोटल वर्क में से जितना काम कर चुके हैं उसको माइनस कर दीजिए, और नीचे जो काम अब करेगा साथियों, कौन करेगा? तुहिन करेगा, तो नीचे तुहिन का काम लिख देते हैं। उसी प्रकार से साथियों इसका आंसर आ गया। अगर साथियों ये प्रश्न आपकी समझ में आया तो आप इसको नोट कीजिए। आगे बता रहा हूं साथियों अगला प्रश्न। मैं पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न करा चुका हूं, अब देखते हैं साथियों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। आप इसको नोट कीजिए। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में ये प्रश्न आ रहे होंगे, क्योंकि साथियों ये टाइम एंड वर्क की बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होती है। साथियों आशा करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, प्रश्न संख्या 3 है कि ईयान किसी कार्य को 15 घंटों में कर सकता है, जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक ईयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? साथियों लंबा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना साथियों।
जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है ईयान किसी काम को 15 घंटों में पूरा कर सकता है। यानी बात करें ईयान की, अगर मैं बात ईयान की करता हूँ साथियों, यानी कि बात करता हूँ साथियों ईयान की, अगर ईयान की बात करूँ तो ये कितना ले रहा है साथियों, 15 घंटा, यानी कि 15 आवर ले रहा है। वही बात करता हूँ साथियों किसकी, मानस की। अगर मैं मानस की बात करता हूं तो मानस कितना टाइम ले रहा है साथियों, मानस ले रहा है करने में 21 घंटे। अब मैंने क्या बताया आपको, ये 15 आवर, ये 21 आवर्स। क्या करेंगे सबसे पहले इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं साथियों, इनका एलसीएम 15 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 7 105, यानी कि ये कितना साथिया 21, 105 क्या आ जाता है इसका टोटल वर्क। मैंने टोटल वर्क आपके लिए निकाल दिया, कितना 105। इनकी एफिशिएंसी 15 7 105, 15 7 105 7 और 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 होते हैं, 5 एकम 5 और 5 सही है, 21 पंजे 105 और 15 7 105, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 7 और 5 आ गई, यानी कि एआर की 7 आ गई एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता, और मानस की कितनी आ जाती साथियों, 5 आ गई। अब क्या करते हैं वो बारी बारी से काम शुरू करते हैं, वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो मैंने आपको अभी बताई थी। सबसे पहले ईयान करता है, यानी कि ईयान करता है, उसके बाद मानस करता है साथियों, उसके बाद फिर ईयान करता है, फिर मानस करता है, फिर ईयान करता है, फिर मानस करता है, फिर ईयान करता है साथियों, और फिर मानस करता है। इसी प्रकार क्या है वो काम करते हैं, यानी कि ईयान की एफिशिएंसी कितनी साथियों, 5, यानी कि 7 ईयान की है, मानस की 5 एफिशिएंसी, फिर ईयान की 7, फिर मानस की 5, 7 फिर 5, 7 फिर 5, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ईयान की 7 है। पहले आवर में ईयान 7 काम करता है, फिर दूसरे आवर में कितना करता है साथियों, पहले आवर में 7 काम, फिर मानस पहले आवर में 5 काम, फिर पहले आवर में 7 काम, फिर पहले आवर में 5 काम। इसी प्रकार से वो काम करते हैं। उनकी क्या है, उनकी एक साइकिल चल रही है, यानी कि 7 5 7 5 एक साइकिल आ जाती है। इसी प्रकार से साइकिल के द्वारा काम करते हैं, यानी कि वो मतलब एक चक्र होता है काम करने का, बार बार रिपीटेशन होती है काम करने की। अब मुझको एक बात बताइए, ये पहले आवर में 7 काम करता है, ये दूसरे आवर में 7 काम करता है, यानी कि इसी प्रकार से ये 2 आवर्स में कितना काम करते हैं, 12 काम। बात समझ में आई, 12 काम करते हैं साथियों 2 घंटे में। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है साथियों, अब हमको काम कितना करवाना है, हमको काम करवाना है 105। तो क्या करेंगे, हमको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है कि 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 12 8 96 और 12 9 108, 12 8 गुणा में 8 कर दो साथियों, तो कितना हो जाएगा 96, ये कितना आ जाएगा 96 वर्ग आ जाएगा, यानी कि 96 काम आ गया। इधर भी कर देते साथियों 8 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, और 8 दूनी 16, यानी कि 16 आवर लग गई साथियों। 16 घंटे में 96 काम कर चुके हैं। अब काम कौन करेगा बताइए, अब तो वही करेगा, ईयान करेगा, क्योंकि दोनों ने साइकिल के द्वारा काम किया है। काम कितना करवाना है हमको, 105 करवाना है। अब हमको 1 घंटे और काम करवा दीजिए, 1 आवर और काम करवाया, तो 1 आवर में ईयान कितना काम करता है, 7 काम करता है। तो कितना हो गया साथियों, 17 आवर हो गए, 17 आवर्स हो गए। ये कितना 7 6 13 और ये 9 1 10, यानी कि 103 काम हो गए। कितने हो गए, 103 काम हो गए। अब कौन करेगा साथियों, यानी कि 103 काम तो हो गए, अब कौन करेगा, अब करेगा मानस, क्योंकि ईयान काम कर चुका है। अब किस प्रकार से करते हैं साथियों, यानी कि ये 17 को लिख लीजिए, आई बात समझ में। इसमें ऊपर क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 105, माइनस में 103। अब उस काम को कौन करेगा, मानस करेगा, बटे में 5, कहने का मतलब 17 सही, और ये 2 बटे में 5 आवर्स। ये क्या साथियों, इसका आंसर आ गया। देखिए उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल वर्क माना, उनकी एफिशिएंसी निकाल दी, ईयान से काम, मानस से, ईयान से, मानस से, तो एक साइकिल पूरा हो रही है, यानी कि 2 घंटे में 12 काम कर रहे हैं। हमको काम कितना करवाना है, 105 कराना है। तो क्या करेंगे, 12 8 96, तो 96 काम करने में कितना टाइम लग गया, इसमें भी मल्टीप्लाई 8 का किया, तो ये कितना हो जाता है साथियों, ये 16 घंटे में 96 काम हो गए। फिर हमको किससे कितना काम करवाना है, 105। फिर हमको अगर हम काम कराएंगे ईयान से, अगर माना मैं डायरेक्ट इसमें कर देता साथियों, सबसे पहले ईयान ने काम किया, 1 घंटे में 7 काम करता है, तो 103 काम हुआ है अभी तक। अभी कितना बचा है, 2 काम। ये 2 काम किससे करवाएंगे, मानस से करवाएंगे, तो 17 सही, और कितना काम
तो 2 काम बचा है, किससे करवाएंगे, मानस से करवाएंगे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आ गया साथियों। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा साथियों। ये प्रश्न थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन जो इस प्रकार से मैं प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं तो आपको ऐसे प्रश्नों को करने में कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। तो आप इसको नोट कीजिए। कह रहा हूं साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को नोट कर लिया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अंक के साथियों 4 है। देखिए प्रश्न कह रहा है पी, क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है साथियों। देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये कह रहा है पी, क्यू, आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10, 20 और 30। कहने का मतलब क्या है साथियों, यानी कि पी है, क्यू है और आर है। इसका ये 10 दिन, फिर ये 20 दिन और ये 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालते हैं इनका एलसीएम लेकर के। इनका एलसीएम कितना आ जाता है साथियों, 60। ये टोटल वर्क हो जाता है, समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसकी इफिशियंसी 10 × 60 यानी कि 6 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। ये 20 × 60 यानी कि 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। और ये 30 × 60 यानी कि 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से करेगा। अब क्या हुआ, मैंने इनकी इफिशियंसी, काम करने की क्षमता निकाली। अब कह रहा है कि यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, जैसे कि देखिए, यानी कि क्यू और आर, यानी कि सबसे पहले पी की सहायता कर रहे हैं साथियों। पी तो लगातार काम करता रहेगा, और लेकिन उसकी सहायता कौन करेगा, बारी बारी से क्यू और आर करेंगे। सबसे पहले पी प्लस क्यू प्लस, उसके बाद में पी प्लस आर, उसके बाद में पी प्लस में क्यू, फिर पी प्लस में आर, उसके बाद में P प्लस में Q प्लस P प्लस R। यानी कि P तो लगातार काम करता रहेगा, लेकिन जो Q है पहले दिन काम उसमें सहायता करेगा, फिर R P की सहायता करेगा, फिर Q उसकी सहायता करेगा, फिर P उसकी सहायता करेगा। ये बात समझ में आई। अब मुझको एक बात बताइए साथियों, P और Q कितना काम करते हैं। P और Q की एफिशिएंसी कितनी है साथियों, 3 और 6 9, यानी कि कितना, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं ये, 9 काम। उसके बाद में P और R, यानी कि P की एफिशिएंसी 6, R की 2, यानी कि 6 2 8 काम। उसके बाद में P और Q, P की एफिशिएंसी कितनी, 6 और Q की 3, यानी कि 9, PR की 8, ये 9 8, इसी प्रकार से साथियों साइकिल चलती रहेगी लगातार। अब मुझको एक बात बताइए, ये एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितने दिन में, एक दिन में 9 काम, फिर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग काम करते हैं। तो साथ ही मुझको एक बात बताइए, एक दिन में एक दिन में एक दिन में, इस प्रकार से चल रही गाड़ी। तो एक दिन और एक दिन 2 काम, 2 दिन हो गया, फिर 2 दिन हो गया साथियों, फिर 2 दिन हो गया, फिर 2 दिन हो जाता है। यानी कि 2 दिन के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है साथियों। तो 2 दिन में कितना काम कर ले, 9 8 कितना होता है, 17। यानी कि क्या मतलब, 17 काम। 17 कितने हो जाए साथियों, ये 17 दिन में, 17 दिन में कितना काम कर देते हैं। यानी कि ये काम हो गया इनका कितना, यानी कि साथियों 2 दिन में कितना, 2 दिन में 17 काम हो गए। 2 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने, 17 काम कर लिया। बात समझ में, एक दिन और एक दिन, 2 दिन में 17 काम। हमको कितना करवाना है साथियों, हमको करवाना है 60 काम करवाना है। तो हमको इसे 60 बनाना पड़ेगा। तो कितने का मल्टीप्लाई करते, 17 तिया 51, 17 चौके 68, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो 17 तिया 51, तो ये कितना काम हो जाता है, 51 काम हो गया साथियों। 51 काम हो गया। और इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 6 दिन, यानी कि 6 दिन में इन्होंने 51 काम कर दिया। 6 दिन में 51 काम कर दिया साथियों। अब मुझको एक बात बताइए, 6 दिन में 51 काम कर चुके हैं, अब मुझको काम करवाना है कितना, 60 काम करवाना है। अब मुझको एक बात बताइए कि ये एक दिन में अगर मैं एक दिन और जोड़ देता हूं, तो एक दिन किसका, P और Q का, तो कितना काम करते हैं एक दिन में, ये एक दिन और जोड़ दिया मैंने, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 60 काम कितने दिन में हो गया साथियों, 7 दिन में। 7 दिन में कितना काम कर दिया उन्हें,
60 काम कर लिया। कहने का मतलब अब मुझे कितना करवाना था, 60 काम ही करवाना था। तो कहने का मतलब ये साथियों, इस पूरे काम को करने में अगर काम को बारी बारी से करें तो इनको कितने दिन लगेंगे साथियों, 7 दिन लगेंगे। कितने दिन, 7 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। साथियों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसको नोट कीजिए।